स्वागत है मैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो आज नहीं बल्कि कल मदर्स डे है और इस हवाले से आज हम अपना शो भी कर रहे हैं। आज हम जो डिश बनाएंगे वो उनको ट्रिब्यूट है। वालदा का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बातों से नहीं अमाल से। बैठ के हम भी बहुत सारी जगहों पे यही बात करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया आपने, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ हम लोग वालिद ज़िंदगी में नहीं होते तो उनको मिस करते रहते हैं। वालदा घर पे होती हैं तो उसको हम इग्नोर करते हैं, फिर जब वो जाती हैं फिर सबको मिस करते हैं। लिहाजा जो हाथ में है आपके पेरेंट्स में, उनका ख्याल सबका रखिए, ख़ास तौर पे वालदा का। मी बीइंग ए पेरेंट, बाप 3 बच्चों का, मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ को उनकी तरबियत, उनके लिए तकलीफ़, उनके लिए एहसास, उनके लिए मोहब्बत देखिए। मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनकी बहुत ख्याल रखूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन या मेरा जो ख्याल रखना है वो माँ के ख्याल रखने और उसकी जो मेहनत है बच्चों के पीछे वो 10% है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% भी नहीं होगी। और 90% यानी मैं बाप का, मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरे वालदैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ कि मैंने जहाँ तक देखा है तो वालदा का बहुत हक़ है और इसका सब बच्चों को ख्याल भी करना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पता करनी चाहिए कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं, उनको और ख़्याल रखें। कभी खाने पे लेके जाएं, घुमाने पे लेके जाएं, घर बुलाएं, बिठाएं, उनसे बातचीत करें, बजाय इसके कि सिर्फ़ और सिर्फ जो रूटीन में हमारे मामलात होते हैं, रूटीन से हट के थोड़ा सा काम करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी तरफ़ से सारी दुनिया की वालदा जो हैं उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक। ये दिन कल सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन हम एक दिन पहले आज कर रहे हैं चूँकि कल हमारा शो नहीं होता। और आज के दिन हम 2 डिशें बना रहे हैं। एक पफ पेस्ट टार्टलेट्स हैं, यानी छोटे टार्ट्स होंगे, पफ पेस्ट से बनाए जाएंगे, बड़े ईजी बनेंगे, वो आपको बनाने सिखाएंगे। और उसके साथ साथ एक हम चीकू शेक बनाएंगे। चीकू का सीज़न है और मैं चाहूँगा कि सीज़न में जो भी फल दस्तयाब है उनसे कुछ ना कुछ रोज़ाना की बेसिस पे जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं बनाने की कोशिश करूँ। कल हमने आपसे एक सवाल किया था कि ऐसा कौन सा सब्ज़ी है जिसमें ताला और चाबी दोनों का नाम है, तो इसका सही जवाब है लौकी। मुझे ख़ुद नहीं पता था, लेकिन जब जवाब आने शुरू हुए तो गौर किया तो वाकई लौकी। तो इसका विनर हैं साजिदा मुल्तान से, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक। सारे जवाब सही थे मेजॉरिटी, और मेरे ख्याल में एक जवाब सही आ गया तो सबको आइडिया होगा कि वाकई यही जवाब है। और विनर है साजिदा मुल्तान से, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जीती हैं सुकराल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, इस तरह का एक बैग आपके पास आएगा जिसमें बहुत सारी गुडीज़ हैं सुकराल की, राइट सॉल्ट की, और उनको यूज़ करें, इंजॉय करें और हेल्थ के हवाले से अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहला काम जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे पफ पेस्ट। अच्छा, पफ पेस्ट शो में मेरी ख्वाहिश तो थी कि हम बनाते हैं, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और बहुत टाइम टेकिंग है, यानी हमारे शो के टाइमिंग इतनी नहीं है कि हम इसको बना सकें। लेकिन ये बाज़ार में आजकल बहुत सारी जगहों पे मिलता है बहुत आसानी से। किसी भी बेकरी पे चले जाएं और उनको कहें जी पफ पेस्ट, जहाँ भी पेटीज़ बन रहे हैं समझ लें वहाँ पे पफ पेस्ट है। और अगर वो बेच नहीं भी रहे तो किसी भी बेकरी पे चले जाए और उनको कहे जी मुझे वो पफ पेस्ट दे दीजिए, तो वो अगर पेटीज़ बना रहे हैं, भले वो बेच भी ना रहे हों, वो आपको चूँकि बन ही रहा है तो वो बेच भी देंगे। वैसे आजकल जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, इस तरह के पैकेट्स बाज़ार में हर बड़े छोटे स्टोर में दस्तयाब हैं। आप सिंपल पैकेट लेके आएँ और इसके बाद हम इसका शुरू करेंगे काम। और काम ये करना है कि इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ले आए, वैसे फ्रिज में रखें, फ्रीज़ ना करें। फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब होने का अंदेशा है। उसके अंदर परत होती है फ़ैट की, यानी मार्जरीन की, और ये फ्रीज़ हो जाती है। फ्रीज़ होने के बाद डिफ्रॉस्ट जब होती है तो फिर ये अपनी कंडीशन पे वापस नहीं आती। लिहाजा इसको जब भी लेके आएँ कोशिश करेंगे इसको फ्रिज के अलावा किसी और जगह पे ना रखें। उसकी वजह ये है कि जब ये बन तो जाएगा पफ पेस्ट, यानी अगर आप इसको फ्रीज़ भी कर देंगे, बच गया और आप चाह रहे हैं कि इसको अब फौरी यूज़ नहीं है, इसका फ्रीज़ कर लेंगे, लेकिन जब वापस निकालेंगे और इसको बेलेंगे और इसके बाद कोई भी चीज़ की बनाएंगे तो पफ फटेगा। ऊपर से आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के इसमें से वेव्स आ गई और बन तो जाएगा लेकिन पफ फट जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि इसको फ्रीज़ ना करें। इसको सिंपली हमने लेके आराम से और इसको बेलना शुरू करेंगे। अवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 200 डिग्री पे। ऑन किया भी नहीं किया, अब किया।
ओवन ऑन कर दिया और इसको हमने सिर्फ 200 डिग्री पे ये सारे इसके सांचे फिल होंगे, बेक होंगे। और ये ट्रे मेरे पास है जिसमें हमने इसकी टार्टलेट्स बनाने हैं। लेकिन सबसे पहला काम इसको बेलने का है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें काम हम ऐसे करेंगे जो बहुत इजी भी होंगे, और जिन लोगों को बड़े बेकिंग का शौक़ है, आई थिंक इस तरीके से जो चीज़ें बनाएंगे वो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी होती हैं। ठीक है जी, इसको हम आराम से बेल रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया है, और ब्रेक पे जाने से पहले फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, मैदा इस पर लगाए ज़रूर, लेकिन बहुत मैदा नहीं। और इसको पहले ऐसे हमने बेला, ये देखें, इसको हमने ऐसे बेल के इसके बाद इसको सीधा कर लें ऐसे, और उसके बाद फिर इसको ऐसे बेलना शुरू करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। दावत है महबूब, दावत है महबूब। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने अब ट्रे सजा ली है। इसको हमने थोड़ा सा ऑयल करना है, और ऑयल करने के लिए थोड़ा सा ऑयल दरकार होगा। खैर ऑयल आ जाता है एनीवेज। यहाँ पे हमने पफ पेस्ट इसको बिछा दिया था, और इसके बाद कोई सा एक कटर ले लें। मेरे पास ये प्याला पड़ा हुआ था, कटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने इस तरह मेजर करना है। ये देखें, तकरीबन को आधा इंच यहाँ से निकलता हुआ है। देखें, ये थोड़ा निकलता हुआ है बॉल, और ये मैंने काटा था इसका, तो बिल्कुल देखें एक्यूरेट आ गया। तो इससे मिलता जुलता कोई बॉल मिल जाए, उसके बाद आपने सिंपल कटर के ऊपर, यानी पफ पेस्ट के ऊपर इस तरह इसको रखना है, और आपने इसको पहले दबाना है। ये दबाया, और इसके बाद फिर इसको घुमा लें। तो ये देखिए बिल्कुल नीट क्लीन निकल आएगा, और बहुत ज़्यादा ज़ोर भी लगाना नहीं पड़ेगा। इस तरह की हम डिस्क बना लेंगे। और इसकी मोटाई देख लें, ये कितना मोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो, अदरवाइज़ ये बेकिंग के दौरान फिर ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। कैमरा, ये थिकनेस बड़ी ज़रूरी है आपको दिखाना। ये देखें, ये इसकी थिकनेस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने इसको इतना बेलना है, इससे कम ना हो और इससे ज़्यादा भी ना हो। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं, और थोड़ा सा ऑयल लेके इसको हमने सिंपल टिश्यू पे लगा के थोड़ा सा, और हल्का ऑयल करना है। वैसे पफ पेस्ट में भी फैट होता है, और उसका भी थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन एहतियातन। सम टाइम होता ये है कि मफ़िन ट्रेस जो होती हैं काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, और इसमें फिर चीज़ें चिपकने का ख़दशा होता है। लिहाजा उस ख़दशे की वजह से हल्का सा ऑयल लगा देना कोई मसला नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ऑयल मुझसे ज़्यादा हो गया, लिहाजा मैं इसको कम कर लूँगा। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है थोड़ा, और इसको हम पहले साफ़ कर देते हैं। और आ जाते हैं आज के बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। माशाल्लाह, जिन्होंने ये आज का सवाल चुना है ना, उनको सलाम। अच्छा जी, एक सब्ज़ी ऐसी है जिसका नाम एक ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं जिसका पहला लफ्ज़ निकाल दें तो एक कीमती चीज़ का नाम बन जाता है, आखिरी लफ्ज़ निकाल दें तो डेज़र्ट बन जाता है, और आगे पीछे दोनों वर्ड निकाल दें तो एक क्या उसको बोलते हैं, जिस तरह कोई लवर था एक, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लव स्टोरीज़ मशहूर हैं, ससी पन्नू या लैला मजनू, उसमें से एक वर्ड बनता है। तो तीन चीज़ें बन सकती हैं। एक कीमती चीज़ बनेगी, उसके अलावा एक डिज़र्ट भी बनेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कटिंग ये करनी है कि बिल्कुल ये देखें इसमें, ताकि पफ पेस्ट हमारा ज़ाया ना हो, आपने हल्का सा इसको दबाना है। पहले दबा दें, उसके बाद इसको घुमा लें। ये देखें बहुत आसानी से बड़ा नीट डिस्क कट के निकल आएगी। पहले डिस्क जमा कर लें, और ये जो पफ पेस्ट की साइडें जमा हो रही हैं, बच रही हैं, इसकी फ़िक्र ना करें। इसका भी मैं अभी आपको हल बताता हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे। ये फिर यूज़ होगी, फिर यूज़ होगी, हर दफ़ा यूज़ होगी। इसको डिस्क
एक एक करके निकालते चले जाएंगे। और ये थोड़ा सा ज़रा सब्र तलब काम, उसके बाद बेकिंग है ही फिनिश का काम। यानी जितना खूबसूरत कटिंग्स होंगी, जितनी खूबसूरत वो डिज़र्ट नज़र आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। बेकिंग है थोड़ा ज़रा ऐसा काम जिसमें खूबसूरती का पहलू जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा कटिंग से लेके फिलिंग तक कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, इसमें बस आपने ये जहन में रखना है कि जितनी इसको खूबसूरत बना सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लिहाजा डिस्क को काटते हुए भी जहन में रखें कि इसमें कहीं टेढ़ी मेढ़ी डिस्क ना कट जाए। चलें जी, ये हो गया। और अब ये जो पफ पेस्ट बचा हुआ है ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इसका तरीका ये है कि आपने सिंपली इसको फोल्ड कर देना। ये देखें, सीधे सीधे ये आ गया, 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 ये आ गया। ठीक है, ये सारा आपने एक साथ जमा कर लिया। अब इसको हमने दोबारा बेलना है। थोड़ा सा मैदा डालेंगे और ये देखिए इसके ऊपर रखा, हल्का सा मैदा और डाल दिया। मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और इसके बाद इसको ये देखें प्रेस किया, वापस जुड़ गया और सारा का सारा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने सिंपली ये बेलना शुरू किया और ये पफ पेस्ट आपका टुकड़ा भी ज़ाया नहीं होगा, एंड तक चलेगा। ये देखें सारा मिल गया। और उसके बाद फिर आपने इसको बेला और इसकी फिर हम डिस्क बना लेंगे। और ये सिलसिला उस वक्त चलेगा जब तक पफ पेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि जितनी ट्रिमिंग आप बचेगी आप इन सबको एक साथ फोल्ड करके और फिर दोबारा इसके देखें, फिर हमने इसको उसी तरीके से काटा और वैसी ही डिस्क बरामद होगी। दैट्स इट, सिंपल काम। लिहाजा जो भी पफ पेस्ट बचा हुआ है ये ज़ाया नहीं होगा, ये बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इसको एक और काटते हैं, एक और इसके बाद हम इसको सांचों में रखेंगे। सांचे भी बहुत इजीली इसमें रखा जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें कुछ करनी पड़ेंगी, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। डिस्क मेरी पूरी हो गई और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बट ये ज़ाया नहीं है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था, आप इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्क पे। आपने सिंपली ली, इसके ऊपर रखी और आराम से हाथ से देखें, ये इसको आराम से हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके बिठानी शुरू की। साइड में थोड़े से फोल्ड आएंगे, उसकी फ़िक्र ना करें, उसको अभी हम कवर करने की कोशिश करते हैं और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? निगत बात कर रही हूँ, कराची से। जी, कैसी है निगत आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का आंसर देना है मुझे। जी, खीरा है। अच्छा ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और अच्छा, मुझे ब्राउन राइस के बारे में मैंने कल पूछा था कि किस तरह पकाना है ना, आप भूल गए। हाँ, अच्छा, वो इतने सवालात मुझे मैंने कल है ना शुक्रार से मालपुड़े बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ब्राउन ब्रेड में अभी आपको थोड़ा वर्बली बताता हूँ, फिर कोशिश करते हैं किसी दिन बनाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, सबसे पहले डिस्क आपने इसमें बिठानी है। इसके बाद जो टेढ़ापन है ये अभी सारा निकल जाएगा। इसको हमने पहले डिस्क इसमें रख के और आराम से तहम्मुल से, बेकिंग का जो काम है ये सुकून वाला काम है, ये जल्दबाजी में आप करेंगे तो यहीं पे ही आपकी सारी की सारी मेहनत रायगा जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है उनको पता है कि सारे के सारे मार्क्स फिनिशिंग के हैं। यानी चीज़ बने तो ऐसी निकले कि जिस तरह की हम मैगज़ीन्स में देखते हैं, जिस तरह की हम अच्छी बेकरीज़ में देखते हैं। और इसी वजह से ये काम थोड़ा तहम्मुल से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले आपने डिस्क्स बिठाई इसमें और इसके बाद हम इसकी थोड़ी ज़रा सेटिंग करेंगे। अवन मैंने पहले से ऑन किया हुआ है, याद रखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये आ गई एक और डिस्क और ये आ गई एक और डिस्क और 2 डिस्क हमारी बच गई। बट एनीवेज हमारा काम हो गया पूरा। अब आते हैं इसकी फिनिशिंग की तरफ। आपने सिंपली पहले इनको इस तरह बिठाया, उसके बाद आप कोई सा एक टिश्यू का रोल बना लें, कपड़ा ले लें और इससे आपने इसके अंदर की कैविटी में इसको प्रेस करना है। वजह क्या है कि ये बॉल में जो पफ पेस्ट है ये हर तरफ पहुंच जाए। ये ना हो कि आपने अभी इसमें रखा हुआ है और आपको लगा कि बिल्कुल सेट है, लेकिन ये सेट नहीं होता। इसके बाद इसकी साइडों को प्रेस करें और जहाँ पे जोड़ आ रहे हैं या फोल्ड आ रहा है, जिस तरह हमने रखा ना, तो ये देखें थोड़ा सा
इसमें फोल्ड आ गया था, इसको आप हाथ से दबा दें और नीचे भी दबा दें और साइडों को भी अच्छी तरीके से दबा दें और ये कोशिश करें कि ये बिल्कुल नीचे तक अच्छी तरीके से बैठ जाए। इसके बाद हमने इसमें छुरी लेके बेस में छोटे छोटे सुराख करने हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। इसकी वजह यह है कि अगर हमने बेस में सुराख नहीं किए तो ये पफ पेस्ट फूलेगा और ये कैविटी को अंदर से भर देगा, यानी फूलेगा तो फिर हमारे पास इसकी फिलिंग की जगह नहीं बचेगी। अमूमन इस तरह की बेकिंग को ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं और इसमें अमूमन काबली चने या इवन छर्रे जो आते हैं वो इसमें भर दिए जाते हैं ताकि फूलने के दौरान ज़्यादा ना फूले और इसका शेप कटोरी नुमा रहे। इसको हमने अच्छी तरीके से पहले अंदर तक बिठा देना है, उसके बाद इसकी साइड की दीवारों को प्रेस कर देंगे और ये हमारे टार्टलेट्स हो जाएंगे तैयार। इसको हम रखेंगे ओवन में बेक करने फॉर जस्ट अबाउट 10 to 12 मिनट्स। 12 मिनट 15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ब्लाइंड बेकिंग इसको कहते हैं। जिन लोगों को बेकिंग का पता है उनको अच्छी तरह पता है कि ब्लाइंड बेकिंग क्या चीज़ होती है। यानी इसमें हम अंदर इस टाइम बेकिंग के दौरान कोई फिलिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं भरेंगे, इन टार्टलेट्स को पकाएंगे। पकाने के बाद बाहर निकाल के फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें भरेंगे, वो क्या भरेंगे वो भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। और ये हमने इसकी दीवारों को अच्छी तरीके से पहले प्रेस कर दें और उसके बाद ये चला जाएगा बेकिंग में। बेकिंग के बाद इसमें हम अंदर कुछ फिलिंग करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और ये मज़ेदार टार्टलेट्स कोशिश करें अपनी वालदा को बना के खिलाएं या उनको वो चीज़ उस दिन खिलाएं जिस दिन ये स्पेशल डे है। वैसे तो उसूलन हर दिन होना चाहिए, लेकिन ख़ास दिनों के मुनासबत से वो दिन ज़रूर सेलिब्रेट करने चाहिए। अच्छी तरीके से इसको किया प्रेस और इसके बाद साइडें इसकी कर ली थोड़ी ज़रा तरीके की। टिश्यू लेके इसको प्रेस किया अच्छी तरीके से ताकि ये बिल्कुल नीचे बैठ जाए साइडों तक। और इसके बाद छुरी लेके इसको हमने इसमें होल्स बनाने हैं सारे के सारे में, सिर्फ बेस में बनाइए। और इसके बाद ये चला जाएगा स्ट्रेट अवे ओवन में फॉर जस्ट अबाउट 10 to 12 मिनट्स। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, जैसे ही वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। दावत है महबूब, दावत है महबूब। वेलकम बैक। पफ पेस्ट के टार्टलेट्स जो हैं वो हमने ओवन में रख दिए और 10 से 12 मिनट के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। शेल जैसी आएंगे उससे पहले हमने कुछ और काम करना है और वो काम क्या है, हमने आधा लीटर दूध यहाँ पे उबलने रख दिया और इसमें हम 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर जो बाज़ार में बआसानी दस्तयाब होता है और या कोई सा फ्लेवर जो आपको पसंद है, जिसमें स्ट्रॉबेरी भी है, बनाना भी है और बहुत सारे फ्लेवर है। और तीसरी चीज़, अगर आप ख़ुद अपना फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये बेसिकली कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर में 2 चीज़ें शामिल की गई, एक एसेंस, पाउडर्ड एसेंस और पाउडर कलर, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, घर में इसको आप ख़ुद भी बना सकते हैं। सिर्फ कॉर्नफ्लावर यानी मकई का आटा जो बारीक पिसा होता है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा फ्लेवर, अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो क्या ही बात है उसकी, आप सिंपली दूध में सुकराल डालें और उसके बाद इसमें कोई सा फ्रूट जो सीज़न में हो, जैसा स्ट्रॉबेरी अपने ब्लेंडर में बारीक पीसा और आखिर में शामिल कर दिया। नथिंग लाइक इट, प्योर फ्लेवर आपको मिलेगा स्ट्रॉबेरी का। और उसके साथ साथ ओहो दूध, अच्छा कंट्रोल हो गया, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, एक दफ़ा जो गुस्से में आ जाता है ना फिर वापस नहीं जाता। एनीवेज, जौन सा फ्लेवर आप चाहें इसको बना सकते हैं। फूड कलर, फूड एसेंस, ये 2 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, बाकी कॉर्नफ्लावर होता है। मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहा हूँ और दूध में मिक्स कर लिया, चाहे तो उसको पानी में मिक्स कर लें, लेकिन मिक्स करना नहायत ज़रूरी है। अच्छी तरीके से इसको किया मिक्स और कोई गुठली वगैरह इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर है तो इसको उस वक्त तक मिक्स करते रहें जब तक ये गुठलियाँ गायब ना हो जाएं इसमें से। अच्छी तरीके से इसको किया मिक्स और इसके बाद दूध उबल चुका था, लिहाजा अभी हमने दूध के साथ मज़ीद एक काम ये करना है कि इसमें शामिल करना है सुकराल। और सुकराल के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरन लोग अख्तियार करते हैं। जिसने वज़न कम करना है वो अपने साथ टारगेट लेके आता है 1 महीने का, 2 महीना,
और वज़न कम हो गया, फिर वापस वही रूटीन। साथ साथ हम एहतियात उस वक्त तक नहीं करते जब तक हमें डॉक्टर ना बोले, और डॉक्टर उसी वक्त बोलता है जब आपको बहुत ज़्यादा उस ग़िज़ा से तकलीफ़ या प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको पता है कि दुनिया की मेजॉरिटी बीमारियां जो हैं पेट के थ्रू हैं। ग़िज़ा का आपकी ओवरऑल हेल्थ लाइफस्टाइल पे बहुत ही बड़ा असर है, और ये वक्तों के साथ देखते जाइए कि पुराने वक्तों के लोग जो बहुत मशहूर हुआ करता था कि जी हेल्दी हुआ करते थे, उसकी वजह ये थी कि मुर्गन खाने कम थे, खाना कम था, हर वक्त चिकन, हर वक्त मटन, बीफ नहीं होता था, थोड़ा बहुत खाने को मिलता था, वर्जिश उससे ज़्यादा होती थी, गाड़ी किसी के पास नहीं थी, हेल्दी लाइफस्टाइल था, जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। अब सारा उलट हो गया। लिहाजा इस सारे उलट सिस्टम में आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो आपकी सेहत के हवाले से नहायत मुफीद हैं, जिस तरह सुकराल। और ये फ़ायदा इसका ये है कि आपको बेसिकली जो शुगर की जो नुकसानदेह पहलू है, चीनी, वो इसमें नहीं मिलेगा, ज़ीरो कैलोरी है। और स्वीटनिंग यानी मिठास जो आप चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी की आपको मिल जाएगी। 2 टेबलस्पून इस दूध में मैंने इसको शामिल किया। चूल्हा मैंने इसका किया हुआ है बंद अभी, और इसको एक दफ़ा और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। और इसके बाद हमने इसमें ये दूध कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है, और थोड़ा सा शामिल करने के बाद फिर मैं चूल्हा करूँगा ऑन, और इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। और पकाने के बाद पता लगेगा कि इसमें मज़ीद कितना शामिल करना है। फ़िलहाल तो इसमें थोड़ा सा शामिल किया है, वेट करेंगे थोड़ा सा, जैसी उबाल आएगा उसके बाद ये गाढ़ापन इसका पता लगेगा, और फिर इसमें हम शायद थोड़ा सा और शामिल करें। थोड़ा सा किया मिक्स इसको, और वहाँ पे अवन में हालात देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया, और 5-7 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार निकल आएंगे। यहाँ पे सम टाइम्स होता ही है, वैसे इसको ब्लाइंड बेक करना चाहिए तो इसमें काबली चने डाल दें, या लोहे के छर्रे जो साइकिलों में डलते हैं वो बहुत कारआमद होते हैं, वो एक बैग अपने पास रख लें, ब्लाइंड बेकिंग के लिए सबसे आइडियल है। लेकिन इन केस अगर फिर भी सेंटर से ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो हम अंदर से इसको थोड़ा सा कुरेद के इसकी प्याली बना लेंगे। करते जाएंगे इसको मिक्स, और बॉयल आने के बाद इसके साथ हम थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे। और साथ साथ एक और चीज़ जो रेसिपी कार्ड में लिखी होगी वो ये चीज़ है, और इसका नाम है अगर अगर, या इसको चाइना ग्रास भी कहा जाता है। ये बेसिकली जेलेटिन की एक टाइप है, जो अमूमन एक जेलेटिन तो आप जो बाज़ार में इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली वो बेसिकली हड्डियों से बनता है, लेकिन ये प्लांट डेरिवेटिव है, यानी ये दरख्त की किसी झाड़ियों से, इस चीज़ से, श्रब से बनता है, और ये महंगा भी काफ़ी होता है इसी वजह से। लेकिन बहुत सारे खानों में इसका जायका बिल्कुल चूँकि ब्लैंक होता है, लिहाजा ये थिकनिंग के बड़ा अच्छा काम आता है। अच्छा जी, इसको मिक्स करते चले जाएंगे, और थोड़ा सा इसमें ये मिक्स और शामिल करेंगे। और जब भी ये कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड पाउडर शामिल करें, ज़रूर कोशिश करें कि इसको मुसलसल आप मिक्स करते रहें। अगर आपने ये ना किया तो ये सारा का सारा कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड पाउडर इसमें गुठली बन जाएगा। थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगा, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून मोर, और थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे। वैसे ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, लिहाजा बहुत ज़्यादा थिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें थिकनेस और कर देता हूँ, और ये हमारा कस्टर्ड भी हो जाएगा रेडी। चलिए जी, बेकिंग जिन ख़वातीन को शौक़ है उनको अच्छी तरह पता है कि थोड़ा सा महंगा शौक़ है ज़रा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग शौक़ है। क्रिएटिविटी अगर आपने दिखानी है तो बेकिंग से अच्छा कोई काम नहीं है। यानी इसमें खूबसूरती का पहलू, उसमें अपनी गार्निश, यानी कितना खूबसूरत डिश को आप बना सकते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं। और शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी वो वाली बात नहीं आती जो अमूमन आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो बुक में देखते हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की रेसिपीज़ होती हैं, डिशेस, और आप कहते हैं लो जी ये तो आज मैं बनाना शुरू करता हूँ, तो 100% वो रिज़ल्ट इस वजह से भी नहीं आता कि जिन मैगज़ीन से आप तस्वीरें देखते हैं उस पर घंटों सर्व किए गए होते हैं उस डिश को खूबसूरत दिखाने के लिए, और आप चूँकि इतना टाइम नहीं लगा रहे उस पर, इस वजह से बिल्कुल उसको जहन में ना लाइए कि वो डिश ऐसी लग रही थी, मैंने बनाई ऐसी लग रही है। आपकी डिश भी खूबसूरत लग रही है, उस पर जितनी मेहनत हुई है वो बहुत ज़्यादा टाइम है, और उसको खूबसूरत दिखाने के लिए उस पर, उसको बनाने से ज़्यादा उसको खूबसूरत दिखाने पे टाइम लगा ही नहीं। अगर एक डिश को 1 घंटा लगता है बनने में, उसको सजाने में और उसकी गार्निश करने में 2-3 घंटे लग चुके होते हैं, तो लिहाजा उससे कंपेयर ना करें। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? सारी दुआओं के साथ आपका पूरी टीम कौन भाई। बहुत आज ना आप हमारी प्यारी सी अम्मी बने हुए हैं। जी, कैसी आप ठीक ठाक हैं? आका दिन है तो आके ही आपको भी बहुत याद करना चाहिए। और मदर डे कहते हैं ना, एक दिन नहीं रोज मदर डे हमारे लिए होता है। एग्जैक्टली। जिस माँ ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम पापाओं पे खड़े बिल्कुल। हैं, जिस माँ ने हम अपनी माँ का एक कर्ज भी नहीं उतार सकते। मैं बिल्कुल। एक बात बताती हूँ कि एक शख्स है, उसने अपनी माँ के ऊपर जितना खर्च किया, सब कुछ करने के बाद कहने लगा इतना खर्चा हुआ है, जाके हजरत उनके पास पहुंचे, कह रहे कि मैंने अपनी माँ ने मेरे ऊपर जितना खर्च किया था मैंने उनका कर्जा उतार दिया। ओह, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो यही फर्क है माँ में और आप में कि औलाद हिसाब रख रही है खर्च करने का, खिदमत करने का, और माँ बेहिसाब करती है। माँ के पास कोई हिसाब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। माँ का तो एक रात का कर्ज भी आप लोग नहीं उतार सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? जी जी माशाल्लाह। हाँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब आपको एहसास होता है कि माँ ने कितनी तकलीफ उठाई होती है, कितनी मेहनत की होती है अपने बच्चों पे। जब यंग होते हैं ना, फिर कि जिनके पास माँ नहीं है उनसे पूछें कि माँ की कदर क्या चीज होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल अगर रात को जाके माँ के गले में हाथ डाल के सिर्फ माँ के प्यार ही कर दें तो माँ का सारे दिन की जो आंखें थकन होती है वो उतर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोशिश करनी चाहिए, और मेरा तो ख्वाहिश यही है कि हम लोग बातें जो बहुत सारे लोग हम सुनते हैं कि जी मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, और एक आध दिन सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, पूरा साल करना चाहिए, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी दिलजोई करनी चाहिए। उनको अकेलेपन का शिकार नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्र में फिर होता ये है कि आजकल लोगों ने माँ बाप को एक कदम बुढ़ापा का एक तरफ डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, और नहीं होना चाहिए। और ये जो बाहर मुल्कों में चीज़ें होती हैं, हम जिस पे ज़्यादा शोर करते रहते हैं, वो हमारे सिस्टम में भी आ गई कि अब ओल्ड एज होम्स बन गए और लोगों ने माँ बाप को डिसोन कर दिया। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपने बड़ी अच्छी बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, पफ पेस्ट के शेल का ट्रे थोड़ा सा मैं टर्न कर लूँगा, ताकि अवन में कभी कभार साइडों में कुछ कलर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो इस मसले को हल करने के लिए इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे टर्न। चले जी, और मज़ीद सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे। इसके बाद एक और काम हमने ये करना है कि एक पैन में थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप, और इसमें हम फ्यू स्ट्रैंड्स, यानी ये देखें, ये तार जो आप दिख रहे हैं आपको, ये बहुत, 1 कप पानी में ये इतना बहुत है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7, बस ठीक है, ये बहुत है इसमें। और इसको हमने चूल्हा ऑन करना है, और इसमें भी हमने 2 टेबलस्पून सुकराल शामिल करना है, और 2 टेबलस्पून सुकराल शामिल करने के बाद हम वेट करेंगे कि बॉयल आए, और ये जो हमने इसमें डंडियाँ डाली हैं ये इसमें पिघल जाएं बिल्कुल। जब ये पिघल जाएंगी तो हमारा अगर अगर का मिक्स रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको अपने डिज़र्ट के ऊपर लगाना है, और हमारा डिज़र्ट हो जाएगा तैयार। कस्टर्ड तैयार है। फ्रूट्स हमने थोड़े से काटने, उसके लिए मैं 1 अदद कटिंग बोर्ड ले लेता हूँ, ताकि जैसे ही हमारे टार्ट्स वहाँ से निकलें हम इसकी फिलिंग करें और स्ट्रेट अवे सर्व करें। पाइनएप्पल, कोई से ऐसे फ्रूट जो बासानी दस्तयाब हों, मेरे पास यहाँ पे चेरी आई हुई हैं टिन में जो होती हैं। उसके अलावा पाइनएप्पल, आड़ू का सीज़न आ रहा है। आम के टार्टलेट्स तो क्या ही बात है, मतलब मेरे ख़्याल में अगर मुझे कोई टार्टलेट पसंद है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आम का है, और सीज़न आ रहा है, लिहाजा बड़ी आसानी से बनेंगे। यहाँ पे हमने पाइनएप्पल को छोटे साइजेस में काट लेते हैं ताकि टार्टलेट्स में इसको भर सकें। फ्रूट मेरे पास यहाँ पे चेरी है, आड़ू भी आया हुआ है, आड़ू को भी काट लेते हैं, और चीकू जो आया हुआ है ये बेसिकली हमारे चीकू शेक के लिए है, लिहाजा फ्रूट्स की तैयारी कर लें। और ये देखें यहाँ पे अगर कि जो हमने डंडियाँ डाली थी या आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। जब बिल्कुल हल हो जाए इसके बाद हमारा ये मिक्स भी हो जाएगा रेडी। आड़ू भी यहाँ पे 1 आध लेके इसको भी स्लाइस करके काट कर रख देंगे, और जैसे ही टार्टलेट्स निकलते हैं इसकी फिलिंग करेंगे और मज़ेदार आज के टार्टलेट्स बनाएंगे। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक।
दावत है महफिल। दावत है महफिल। वेलकम बैक। यहाँ पे हम अब फ्रूट की कटिंग की तरफ आ गए। अच्छा, टार्टलेट्स निकाल लिए मैंने आपको। सबसे पहले उसकी थोड़ा ज़रा फाइन ट्यूनिंग बता दूँगी करनी क्या है। जो मैंने पफ पेस्ट रखा था फ्रिज में वो निकल के आ गया। इसमें समटाइम्स अगर आप ब्लाइंड बेकिंग करते हैं साइडों से पफ थोड़ा बैठता है और सेंटर से थोड़ा फूल जाता है, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। जिस तरह यहाँ पे टार्टलेट से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये टार्टलेट फॉर एग्जांपल आपने बेक किया और उसके बाद ये साइडों से इस तरह उभर गया। आपने सिंपली इसको सेंटर में चम्मच से, जब ये बिल्कुल ताज़ा हो, ये देखिए आराम से अपनी जगह बनाएगा। आपने जितनी जगह आपको चाहिए उतना इसको साइडों से हल्का सा कुरेद लें। ये देखिए जितना आपने इसको अंदर पेट में इसके जगह चाहिए उतना आप इसको कुरेदें, बिल्कुल शेप इसकी मेंटेन रहेगी और यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। ताज़ा होगा तो ये बहुत आसानी से होगा और अंदर आपका टार्टलेट का स्पेस ख़राब भी नहीं होगा, ना इसकी शक्ल ख़राब होगी। आपने सिंपली इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा दिया और अब आ जाते हैं इसकी मज़ेदार फिलिंग की तरफ। और फिलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे कस्टर्ड है और एक छोटा सा टीस्पून ले लेंगे। फिलिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। कस्टर्ड ये देखें बिल्कुल रेडी है। इसको मिक्स करते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये अगर भी हमारे पास डिज़ोल्व हो गया है, इसको हमने एक तरफ रख के चूल्हा इसका कर दिया बंद। और अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। सिंपली इसमें ये कस्टर्ड, और बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा एक टेबल स्पून, क्योंकि इसमें फ्रूट भी आना है। एक एक करके सबसे पहले ये सारा कस्टर्ड इसमें भर देंगे, उसके बाद इसमें फ्रूट, और फिर इसको हम अगर से थोड़ा सा शाइन देंगे और हमारे मज़ेदार टार्टलेट्स, पफ पेस्ट के टार्टलेट्स हो जाएंगे तैयार। इसी टार्टलेट्स को आप स्वीट पेस्ट से भी बना सकते हैं। एक और किस्म का पेस्ट है, वो मैं आपको शो में बनाना सिखाऊंगा। वो बड़ा इजी है और इसको बनाने के बाद आप चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें निकालें, टार्टलेट्स की शेप्स बनाएं और इसके अंदर कोई सा फ्रूट फिल करें। ये इसमें आ गए पाइनएप्पल, ये देखें, ये सिंपली। अच्छा, इसमें एक दो और में पाइनएप्पल रख देते हैं। चलें जी, एक पीस, तीन आ जाएंगे, नहीं दो पीस ही आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे तो देखें इसकी शेप अच्छी बन जाएगी। उसके बाद इसमें हम चंद मज़ीद फ्रूट्स की फिलिंग करेंगे, जिसमें चेरी इन टिन इस तरह बासानी बाज़ार में दस्तयाब है। और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑलरेडी बड़ी चमकदार खूबसूरत है। इसके ऊपर हमें अगर या चाइना ग्रास लगाने की ज़रूरत दरपेश नहीं आएगी। ये हो गया। और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप सजा सकते हैं। फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट जितने होंगे, जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, ये चेरी है, इसके अलावा आम, आड़ू का सीज़न जब आएगा, बहुत ही मज़े के और बड़े खूबसूरत टार्टलेट्स बनते हैं इससे। ये एक एक करके हमने इसमें शामिल कर दिए और 2, 4, 5, बस इसको इसके अंदर फिलिंग करते हुए एहतियात से करें कि ख़राब ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसकी ज़रा ट्रिमिंग करते जाएं, साथ साथ सफाई करते जाएं। और इसके बाद एक और काम ये करेंगे। अच्छा, इसमें रख देंगे थोड़े से और पाइनएप्पल। आड़ू अभी सीज़न में आए नहीं है, मैं मंगवाए थे लेकिन थोड़े से सख्त हैं, लिहाजा उसको हम छोड़ देते हैं एक तरफ और बना लेते हैं हमारे ये वाले। और इसमें एक और काम करेंगे, इसमें से चेरीज़ निकाल के थोड़ी सी इनको धो लेंगे और फिर इनके साथ पानी शॉर्ट है आजकल, एनीवेज कोई मसला नहीं। नहीं, अच्छा जी, ले लेते हैं एक अदद बॉल और सिंपल इसमें मैंने जो चेरीज़ हैं वो निकाल लूँगा, ये देखें, और इसको थोड़ा सा धो लेंगे। जो ये इसका जो थिक मिक्स है, इससे इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे जो पाइनएप्पल की हमने बनाई थी टार्टलेट्स, उसके ऊपर एक चेरी रख देंगे। इससे ये होगा कि
थोड़े प्लेन कलर थे पाइनएप्पल, लिहाजा उनमें भी कलर आ जाएगा। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा और पकाते हैं, मेल्ट करते हैं। ये जब भी आप यूज़ करेंगे अगर ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा होगा ये गाढ़ा हो जाएगा, लिहाजा इसको जब भी डाइल्यूट करना हो इसको कोशिश करें कि हाँ आ गया, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा, अच्छा इन टार्टलेट्स को वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप जब इसको अगर लगाएंगे तो इसको कोशिश करेंगे थोड़ा फ्रिज में रखें। जब ये ठंडा होगा तो इस पर अगर बहुत जल्दी चिपकेगा, एकदम जैसी आएगा बड़ा खूबसूरत। बाज़ार में आप बड़ी मज़ेदार कलरफुल पेस्ट्रीज के ऊपर एक मज़ेदार सी शाइन देखते हैं, वो बेसिकली ये अगर के मिक्स की है। इसके ऊपर थोड़ा सा डाला, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि इस पर पाइनएप्पल पे जो भी फ्रूट आप डालेंगे उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक चमक आ जाएगी। और चेरी वाले के ऊपर मैं नहीं डाल रहा हूँ, हम सिर्फ पाइनएप्पल के ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि चेरी में ऑलरेडी बड़ी ही खूबसूरत चमक ऑलरेडी है। चले जी, ये आज के हमारे मदर्स डे के टार्टलेट्स हो गए रेडी। एक अदद और इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और भर देंगे फ्रूट से, और एक और, दैट्स इट। चले जी, ये हो गया काम, और इसको अब हम करते हैं सर्व ट्रे के ऊपर लगा के। और एक कॉलर से ही बात करते हैं और फिर हमारी बहुत ही मज़े की ड्रिंक चीकू शेक जो मिनटों में तैयार होगा, लेकिन क्या ख़ास बात है उसमें वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें, कहाँ से? जी मैं पेशावर से कामरान बोल रहा हूँ। जी जनाब, सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे कुछ हफ्ता पहले मैंने एक रिक्वेस्ट की थी सोहबत की, अगर आपको याद हो तो। किसकी सोहबत? हम बना रहे हैं कब, ये इस हफ्ते में। अच्छा, कब हाँ, बना रहे सर? ये इंशाल्लाह बुध या जुमेरात को हम अनाउंस कर देंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, बुध या जुमेरात। हाँ, हम प्लान कर दिया। आपकी जो क्वेश्चन है उसका जवाब भी देना था। जी बताइए। जी कॉल पर ठीक है, मेरे ख्याल में जवाब आ गया था। एनीवेज आ जाते हैं हमारे, आओ ब्लेंडर का जग कहाँ गया? ब्लेंडर का जग नहीं है, ड्रिंक किसमें बनाए फिर? एनीवेज मेरे ख्याल में कुछ और जिसको कहते हैं ना जुगाड़, वो करनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं, ये आपके पास अगर यहाँ पे ब्लेंडर जग नहीं है तो आप सिंपली आपने यहाँ पे एक अदद ये जग लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे दूध, और ये आ गया इसमें दूध तकरीबन 1-2 कप। इसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे सुकराल ड्रॉप्स 2 टीस्पून, बेसिकली एक ड्रॉप बेसिकली 1 टीस्पून के बराबर है। हम इसमें 3 ड्रॉप शामिल कर रहे हैं, और ये मैजिक ड्रॉप्स जब आप शामिल करेंगे आप देखें आपकी जो ड्रिंक्स हैं मज़ेदार मीठी भी हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो ग़ज़ाइयत का पहलू है वो बरकरार रहेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप शुगर की सूरत में बर्दाश्त करते रहते हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसके बीज ज़रूर निकाल लें। और 3 से 4 इसमें चीकू शामिल कर देंगे, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से करेंगे ब्लेंड। चलिए, सिंपली ये रखा, सिंपल, बहुत इजीली बन जाता है। आपने सिंपली इसमें फ्रूट डाले, दूध मिक्स किया, और इसके बाद इसको बिल्कुल अच्छा जितना मैश कर सके उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जी, बहुत सिंपल चीकू का शेक, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है ग्लास भी। अच्छा, ये वाले ग्लास आज ले लेते हैं, सिंपल डिफरेंट। और इसमें जो ख़ास चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है तुकमलंगा। ये बेसिकली हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर पे भी जो गर्म मौसम चल रहा है उसके हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद। और सिंपली आपने इसमें ये तुकमलंगा पानी में अलग से हल किया हुआ ताकि फूल जाए। इसके बाद आपने इनको ग्लासेस में ऐड करना है, और ये आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार
और डिफरेंट ड्रिंक हो गई तैयार। इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे और इसके साथ साथ आपसे लेंगे इंशाल्लाह इजाज़त भी और आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। पीर वाले दिन हम बनाने जा रहे हैं लेफ़्ट ओवर फूड्स, यानी खाने घर में जो बच जाते हैं, जिसमें कौरमा बच गया और गोश्त गायब, चावल बच गए बिरयानी से, गोश्त गायब, दाल बच गई, कोई नहीं खा रहा। उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ जो घर में अमूमन पड़ी रहती है, सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे, वो कोई नहीं खाता। उनके साथ हमने क्या क्या करना है। रोटी बच जाती है और कुछ दिनों पहले खातून ने फ़ोन भी किया था कि भाई रोटी बच जाती है, इसका क्या करें। तो इन सब मसाइल का हल इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या कुछ बन सकता है इन चीज़ों के साथ। ये आ गई आज की हमारी चीकू की मज़ेदार ड्रिंक विद अ ट्विस्ट, यानी इसमें हमने तुख मलंगा शामिल कर दिया जिसको चिया सीड्स कहते हैं। और आज के हमारे टार्टलेट्स भी हो गए रेडी। आपसे लेंगे इजाज़त तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर। हमारी सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। दावत में भी